Assalamu alaikum, welcome back to mental health awareness. In this video I am talking about how to take the history of patient, how to use the endoperforma. Endoperforma से मुराद एक पेशेंट की हम हिस्ट्री कैसे लेते हैं, आज हम वो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से मुराद जिसमें पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और उसकी इनकम, वो शादीशुदा है, मैरिटल हिस्ट्री, उसके हस्बैंड, उसके फादर का नेम और उसका एड्रेस, वो कहाँ से आया है। सेकंड नंबर पर जो पेशेंट से क्वेश्चन किया जाता है दैट इज़ रीज़न फॉर रेफरल, उसके आने की वजह क्या है, वो यहाँ पे क्यों आया है, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की गई उसके साथ कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करवाए। समटाइम पेशेंट जो होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आता है, अपने बहन भाई के साथ आता है, और समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट खुद आता है, वो खुद अपना चेकअप कराना चाहता है, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। थर्ड पे जो हम क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से वो है प्रेजेंटिंग कंप्लेन, उसके साथ क्या इशू है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसको फील होता है और ये उसको मसला कब से है और ये कब से फील उसको हो रहा है। ये सारी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसे पूछी जाती हैं। फोर्थ नंबर में आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या पूछा रहता है, सबसे पहले पूछा जाता है उसके फादर मदर का नेम, उनका क्या नाम है, उनकी एज, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफ़िकेशन, वो ज़िंदा हैं या तो फिर उनकी डेथ हो चुकी है, और अगर डेथ हो चुकी है तो उसकी वजह क्या है, उनके साथ कोई फिज़िकली या साइकोलॉजिकली कोई सिम्टम्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी उनके साथ। इसी तरह से मदर से भी सेम यही क्वेश्चन किए जाते हैं कि मदर से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं कि उनकी मदर का क्या नाम है, उसकी मदर क्या करती है, उसकी मदर की एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मदर और फादर की हिस्ट्री लेने के बाद नंबर थर्ड पे आ जाती है हमारी सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब बहन भाइयों की, इसके बारे में पूछा जाता है कि आपके कितने बहन भाई हैं, आपके बहन भाई क्या करते हैं, उनकी एज क्या, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या, आपका और आपके बहन भाइयों के साथ कैसा रिलेशनशिप है। जैसे मदर और फादर का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, इसी तरह से बहन भाइयों का आपस में रिलेशनशिप कैसा और आपके साथ कैसा है, उनका बिहेवियर, उनका रिलेशनशिप कैसा है। फैमिली हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आती है फिफ्थ नंबर पे पर्सनल हिस्ट्री, जो कि पेशेंट की अपनी हिस्ट्री होती है, उसकी लाइफ के रिलेटेड होती है, जो उसने आज से लेके अब तक कितना टाइम ड्यूरेशन क्या अपनी लाइफ में किया, ये सारा कुछ उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सारा कुछ पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा रहता है नंबर 1 क्वेश्चन में उनकी बर्थ, उस बच्चे की या फिर उस अडल्ट की जो बर्थ थी, जो पैदाइश थी, वो नॉर्मल हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, उसकी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर प्रेगनेंसी कोई इशू तो नहीं था हुआ जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा हो। फिर उसके बाद उससे पूछा रहता है कि उसकी जो अर्ली चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट थी, उसकी जो पैदाइश, जो उसकी तरबियत की गई थी, इन सब में उसकी कैसा था, उसका अर्ली चाइल्डहुड कैसा था, क्या वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे बाकी बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है उसका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से मुराद कोई ऐसा हादसा जो उसकी लाइफ में हुआ हो, आज से तकरीबन 5 साल पहले, 10 साल पहले या 1 साल पहले, लाइक कोई किसी की डेथ हुई हो जिससे वो कोई लाइक उसके मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिसे कहा जाता है, कोई ऐसा वाक़या हो जो कि उसको दोबारा से एक उसी कंडीशन में लेकर आ रहा है जो पहले था। फिर हम उससे पूछते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्या आपको यहाँ आने से पहले कोई नफ्सियाती बीमारी रह चुकी है, कोई नफ्सियाती आपको डिसऑर्डर रह चुका है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी, व्हाटएवर, कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी किसी भी चीज़ का आपको सिम्टम्स आपको होते हों जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 2 साल पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, कोई भी आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और दोबारा से आप यहाँ पे आए हों, ये सारा कुछ पूछा रहता है। फिर उसके बाद पूछा रहता है आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी। फिर उसके बाद आपका जो पूछा रहता है आप क्या काम करते हैं, आप शादीशुदा हैं, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप जॉब होल्डर्स हैं, आपकी जॉब कैसी चल रही है। अगर वो पेशेंट शादीशुदा है तो फिर उसके बाद उसकी मैरिटल हिस्ट्री ली जाती है। जैसे फैमिली हिस्ट्री ली थी, उसकी मदर, उसके फादर, उसकी सिबलिंग, सब के बारे में पूछा था, इसी तरह से उसकी शादी के बारे में भी पूछा जाना है कि आपकी शादीशुदा लाइफ को कितने साल हो गए हैं, क्या आपने शादी अपनी मर्ज़ी से की है कि आपकी
आपके माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हुई है या फिर लव मैरिज हुई है। फिर उसके बाद पूछा रहता है कि जो आपकी शरीके हयात है वो ज़िंदा हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो वो क्या करती हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी एज कितनी है, क्या उनके साथ कोई फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके घर का माहौल कैसा चल रहा है, आपका आपका और आपकी बीवी का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, आप दोनों का जो बिहेवियर है वो आपस में कैसा है। फिर उसके बाद उनके बच्चों के बारे में पूछा जाता है कि आपके कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो उनका आपके साथ कैसा रिलेशनशिप है और उनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। ये सब इंफॉर्मेशन मैरिटल हिस्ट्री में आती हैं। फिर 7 नंबर पे हम लोग जो पर्सनैलिटी हिस्ट्री लेते हैं, लाइक उसका सोशल रिलेशनशिप कैसा है, आप लोगों से मिलना आपको अच्छा लगता है, क्या आपको फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है, ये सारा उसको सोशल गोल वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं सोशल रिलेशनशिप में ये सारी उससे पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आपका सोशल इंटरेस्ट कितना है, आपको दोस्त बनाना अच्छा लगता है, आपको दोस्त बनाने का शौक़ है, शादी वगैरह में या पार्टीज़ वगैरह में आपको जाने का शौक़ है। और फिर उसके बाद पूछा जाता है आपका मूड कैसा रहता है, आज का मूड कैसा था, आपका कल का मूड कैसा था, आपका मोस्टली मूड आपका कैसा रहता है, सोशल गोल में आपका बाहर जाते हो तब आपका मूड कैसा था, जब घर में आप टाइम स्पेंड कर रहे थे उस वक्त आपका मूड कैसा था, अपने बच्चों के साथ, अपनी मदर और फादर के साथ आपका जो मूड होता है उस टाइम वो कैसा होता है, ये सारा मूड आपने नोट करना है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप क्या सारा दिन करते हैं, आपकी क्या एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी से पूछा रहता है, आपको क्या पसंद है, आप ज़्यादातर कहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं, कौन सा काम करने में इंटरेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है आपका रिएक्शन टू स्ट्रेस, आपको जब कोई भी किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली कोई भी आपको यानी कि स्ट्रेस हो सकता है, छोटा सा स्ट्रेस हो सकता है, बड़ा स्ट्रेस हो सकता है, लाइक किसी की डेथ होती है या तो फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है या आपके आपस में घर में बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो उस वक़्त आपका क्या रिएक्शन होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसके बाद पूछेंगे आप कोई स्मोकिंग या ड्रग वगैरह तो नहीं करते हैं, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आती है प्रीवियस फिज़िकल इलनेस, उनको कोई फिज़िकल इलनेस तो नहीं थी है, लाइक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ हो सकती है, टीबी हो सकता है, कोई भी उनको फिज़िकली इशू तो नहीं था है, या तो फिर उनको प्रीवियस कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं थी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर उनको प्रीवियस कोई साइकोलॉजिकल इशू था, लाइक डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, सोशल फोबिया था या सोशल एंजाइटी थी, कोई भी उनको साइकोलॉजिकली तौर पे उनको कोई इशू तो नहीं था है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि उनकी प्रेजेंट उनको फिज़िकल इलनेस, क्या उनको कोई फीवर या तो फिर उनको कोई टीबी, टाइफाइड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट में टाइफाइड एक पाया रहता है, वो कहते होते हैं कि जो हमें टाइफाइड हो गया, इसकी वजह से हमें जो साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है वो शो होने लग गए हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी कोई प्रेजेंट उसकी साइकेट्रिक इलनेस देखी जाती है कि उसका जो नफ्सियाती जो दिमाग है वो इस टाइम क्या कंडीशन है। फिर लास्ट हम उसे क्वेश्चन करते हैं कि उसकी जो प्रेजेंट साइकेट्रिक इलनेस को हम देखते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया इंडोर परफॉर्मा, आज हमने डिस्कस किया इंडोर परफॉर्मा, जिसके अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके रीज़न फॉर रेफर, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, फैमिली हिस्ट्री, उसका मैरिटल हिस्ट्री, फिर उसके बाद उसकी पर्सनल हिस्ट्री आती है, फिर उसके बाद सोशल गोल, सोशल इंटरेस्ट, उसका जिसमें उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, प्रीवियस जो भी फिज़िकल इलनेस हो गया, प्रीवियस साइकेट्रिक इलनेस, प्रेजेंट साइकेट्रिक इलनेस, जितनी भी तो सारी हमने इंडोर परफॉर्मा में डिस्कस करना है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की ज़रूर समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।